अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे किर्गिस्तान का दौरा क्यों मनसूख हुआ। इसहाक डार ने वजह बता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि किर्गिज़ हुकूमत ने कहा है कि आप यहाँ आए तो अपोजिशन प्रोपेगेंडा करेगी। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से तफसीली बातचीत हुई है, वहाँ हालात काबू में हैं। उनका कहना था कि किर्गिस्तान कहता है सोशल मीडिया पर इस वक्त पेड ब्लॉगर हालात से मुताल्लिक़ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सागदार ने बताया कि तलबा को लाने के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया, तैयारे रवाना हो रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहता है यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं। 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है। इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। वफाकी वज़ीर आता तारक का कहना है कि किर्गिस्तान में एहतजाज पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ नहीं था, वाक़या अरबी तलबा के खिलाफ पेश आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि इस मामले पर एक सियासी जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया, इस मामले पर गलत खबरें फैलाई गई। जो कभी आई लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पर रेप हुआ। वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। और अब ये जानिए कि किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू हो गई है। बशकीक से परवाज 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त तलबा की ज़िंदगियाँ सबसे अहम हैं, ज़ख्मी तलबा को पहले वापस लाना तरजीह है। तलबा ने पाकिस्तान पहुँचने पर कहा कि बशकीक में हालात मामूल पर नहीं, 10 से 12 हज़ार तलबा की जान खतरे में है। आपको बताएं कि किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी अब शुरू हो चुकी है, जबकि बशकीक से परवाज 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन सबसे पहला नतीजा। बोल न्यूज़ पर 5 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 903 वोट लेकर आगे हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ़ 550 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि N148 मुल्तान में ये ज़िमनी इलेक्शन और सबसे पहला नतीजा बोल न्यूज़ पर 5 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 903 वोट लेकर आगे हैं। और जबकि इस वक्त आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ़ 550 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर विराजमान हैं। ताहिर खान ब्यूरो हेड मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अली कासिम गिलानी, उनका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। अभी तक 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी की अली कासिम गिलानी ने 903 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ महे ने 550 वोटों से दूसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की है। और अभी जो पोलिंग स्टेशन है 260 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं। पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने का सिलसिला जो है वो अब तेज होता जाएगा। इसके साथ साथ अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। और अभी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हल्का है, N148 दही आबादी पर भी मुहित है काफी, तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो कुछ देर तक आए और जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे हम नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। जी
अच्छा ताहिर खान, इस वक्त चूंकि रिजल्ट आने का इस वक्त वोटों की गिनती का अमल बाकायदा तौर पर जारी है, तो इस वक्त किस तरह का माहौल देख रहे हैं नज़्मो ज़ब्त की अगर बात की जाए? देखिए, गिनती के हवाले से क्योंकि पोलिंग का जो अमल है वो तो 5 बजे ही इख्तिताम हो गया था, और जो शहरी आबादी थी और जो सराउंडिंग के जो चीजें थी वहां के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। वहां पर गिनती कंप्लीट हो चुकी है। अब इस वक्त देहाती इलाके हैं, जो दूर के दराज के इलाके हैं, वहां पर काउंटिंग का अमल जारी है और बड़ा स्मूथली हो रहा है। पुलिस ने तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए हैं। अंदर जो पोलिंग अमला है वो इस वक्त काउंटिंग हो रही है, और उसके बाद जो फॉर्म 45 हैं उनकी तस्वीर जो है वो इस पे सिस्टम के जरिए शेयर की जाएंगी। और इसका जो मेन अब रिजल्ट सेंटर है वो एमपीएस स्कूल में बना दिया गया है, और वहां पर कंप्यूटराइज तौर पर रिजल्ट इकट्ठा होगा, और उसके साथ साथ जैसे ही मैसेजेस और सामान वहां पहुंचना शुरू होगा तो रिजल्ट की जो सूरत हाल है वो वाजे होती जाएगी। जी बिल्कुल, वक्त के साथ सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। ताहिर खान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत को 3 माह हो गए। मोबाइल क्लिनिक्स के क़याम पर मरियम नवाज का शुक्रगुजार हूँ। दावा किया कि शहरियों को सहूलियात दहलीज पर फ्राहम करेंगे। साहिबा को तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह खिदमत की बुनियाद उन्होंने 3 माह में रखी है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले महीनों और सालों के अंदर पंजाब में आम शहरी की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव जो है तब्दीली जो है वो लेके आए, कि वो जिस तरह सियालकोट की तरक्की पे तवज्जो दे रही हैं। तो मैं ये आपको पिछले 3 माह की जो है रिपोर्ट कार्ड जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा था। मरियम नवाज की क़यादत में एक नई नस्ल जो है लीडरशिप की वो जन्म लेगी, और ये खिदमत का सफर इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। अगर वो आर महसूस करते हैं तो खुद वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। कोई भी मसला या बात गैर महज़बाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर करनी चाहिए। गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मालाकंड दरगई में अवाम के इज्तिमा से खिताब। विफाक केपी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें बकायाजात नहीं दिए जा रहे। हम तसादुम नहीं बल्कि अपने हक की बात कर रहे हैं। मुशीर इत्तलाक़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ाहिर शाह ने कहा कि केपी हुकूमत पहली बार मकामी किसानों से गंदम खरीदेगी। सूबे के लोग इम्पोर्टेड गंदम को पसंद नहीं करते। पख्तून एक सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है, और सिर्फ आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये मामला चल रहे हैं। हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। इसी से आप तासुब का और उस जिद का अंदाजा लगा लें। 1510 अरब रुपए हमारे तो सिर्फ बिजली के बकायाजात हैं। हमारी अपनी रॉयल्टी इतनी बनती है वो हमें नहीं दिए जा रहे। जो नेट हाइडल प्रॉफिट है हमारा, 1 पैसा उस मद में नहीं दिया जा रहा। जो हमारी तरफ इनके बकायाजात हैं जो हमें देने चाहिए वो हमें नहीं दिए जा रहे। हमारी इम्पोर्टेड गंदम जो है, खैबर पख्तूनख्वा की भी मैं बात करता हूँ कि वहाँ इम्पोर्टेड गंदम लोग पसंद नहीं करते। इस वक्त हम 27,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन से गंदम खरीद चुके हैं, और इसमें 10,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी जो हमारे पास बाहर से गंदम आ रही है वो हम खरीद रहे हैं। ना हमारे पास फंड्स हैं, हमें फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। हमने ये फैसला किया तो इस फैसले से 12 अरब रुपए की बचत होगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि पीडीएम में पंजाब की हिदायत पर महकमा सेहत पंजाब ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। 21 मई से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव की शदीद खतरात हैं, जबकि साउथ पंजाब के अजला भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम करने की हिदायत की गई है, जबकि शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने और हल्के रंग का सूती लिबास से बितन करें।
एक जानिब बिजली तलब में कमी के शिकवे तो दूसरी तरफ बिजली का शॉर्टफॉल। हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग सिफर करने के दावे अल्फाज तक महदूद हो गए। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि पैदावार 17,150 मेगावाट है। देही इलाकों में 8 घंटे जबकि शहर में 6 और नुकसानात वाले फीडर्स पर 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। दूसरी तरफ रहीम यार खान के शहरियों ने 20 घंटे बिजली बंदिश के खिलाफ मोटरवे इंटरचेंज पर मुजाहरा किया है। शिकारपुर में गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंठाल संजरानी से जानते हैं। जी मंठाल। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी ने जो है स्विमिंग पूल का रुख कर दिया है और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से हम लोग जकमाबाद से यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स के साथ और एंजॉय करें। बहुत अच्छा पूल बना हुआ है और मीठा पानी है, कैंटीन है, बहुत सारे ऐसे यहाँ के अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय करें। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका कि हम जकमाबाद से आए हैं और यहाँ पर नहाने के लिए गर्मी की शिद्दत बहुत थी और हम खूब जो है यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीआईए की खरीदारी के लिए आलमी इदारों के साथ मुल्की कंपनीज भी मैदान में आ गई हैं। पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड बोली लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी एविएशन ग्रुप्स के साथ कौमी कंसोर्शियम की तश्कील का ऐलान कर दिया है। कंसोर्शियम में सेरीन एयर सियाल, पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एजी ग्रुप, स्विस एविएशन, ऑस्ट्रेलिया पर्ल ईस्ट मैनेजमेंट और दीगर शामिल हैं। पीआईए की निजकारी खरीदारी के लिए मुल्की कंपनियां भी मैदान में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में अहम कारोबारी ग्रुप्स ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड बोली लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी एविएशन ग्रुप्स के साथ कौमी कंसोर्शियम की तश्कील का ऐलान कर दिया। कंसोर्शियम में सेरीन एयर सियाल, पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एजी ग्रुप, स्विस एविएशन, ऑस्ट्रेलिया पर्ल ईस्ट मैनेजमेंट और दीगर शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी हवाबाजी के माहिरीन की शमूलियत से जिद्दत का मकसद हासिल होगा, जबकि कौमी शराकतदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पीआईए की बहाली पाकिस्तान के मफादात से हम आंग रहे। पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन का ये अनोखा इम्तिजाज पीआईए को इसकी साबका शान और शौकत बहाल करने के काबिल बनाएगा। एक नौशुद सोलर पैनल सामान करने वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। सार्फिन को अब 1 नहीं 2 मीटर लगवाने होंगे। हुकूमत ने नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली है, जबकि ग्रॉस मीटरिंग से सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया जाएगा। 1 नहीं 2 मीटर सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने का इंदिया दे दिया। नेट मीटरिंग का फायदा उठाने वाले सार्फिन को भी महंगी बिजली फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग से सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी। सोलर पैनल सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। प्लान के तहत सार्फिन 2 अलग अलग मीटर लगवा सकेंगे। सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली बराह रास्त कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। नई पॉलिसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हतमी मंजूरी से मशरूत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज़मीन हज सियासी और फिरका वाराना गुफ्तगू से गुरेज करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा कि आज़मीन हज के लिए शिकायत सेंटर कायम किए गए हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी कवानीन पर अमल करें। और अब ये जानिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ी ने मुलाकात की। बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तुलबा के फैकल्टी प्रोग्राम को फ़रोग देने पर असूली इत्तफ़ाक़ किया है। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब और जापान बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर सकते हैं। जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था दोनों ममालिक तिजारती शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देंगे। भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी हो चुके हैं। इंटरमीडिएट के इम्तहानात हीट वेव के पेश नज़र मुलतवी किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, वजाहत अली आब्दी से जानते हैं। वजाहत आगा कीजिएगा। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से हीट वेव की पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी को बता दिया गया है कि इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय 27 मई को होंगे, जिसमें वज़ीर आला सिंध की जानिब से हिदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर तारीख तब्दील करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी, इंटर के इम्तहानात जो है वो 27 मई से शुरू होंगे। वजाहत बहुत शुक्रिया।
इस वक्त आपको बताएं कि सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तहानात हीट वेव के पेश नज़र मुलतवी किए गए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दी। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। ईरानी सदर मशरकी अज़रबैजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ने हादसे के बाद हंगामी लैंडिंग कर ली है, जबकि ईरानी सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जबकि इस वक्त गैर मुल्की मीडिया का कहना है ईरानी सदर मशरकी अज़रबैजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।